Smart kid getting organized. One day, Rehan was late for school. एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें हमें कैसे किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में करना चाहिए और प्री प्लानिंग के साथ किसी चीज़ को कैसे करनी चाहिए उसके बारे में बताया गया। ठीक है। वन डे रेहान वॉज लेट फॉर स्कूल। एक दिन रेहान स्कूल के लिए लेट हो गया। वन डे रेहान वॉज लेट फॉर स्कूल। हिज टीचर मिस पॉल आस्क हिम, व्हाई आर यू लेट रेहान? एक दिन रेहान स्कूल के लिए लेट हो गया और उसकी टीचर मिस पॉल ने पूछा, व्हाई आर यू लेट रेहान? रेहान ने कहा टीचर आई कुड नॉट फाइंड माई पेन बॉक्स दिस मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग में अपना पेन बॉक्स ढूंढ रहा था और वो नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे क्या हुआ, लेट हो गया। I searched for a long time in my house. मैं पूरे घर में बहुत समय से क्या कर रहा था, अपने पेन बॉक्स ढूंढ रहा था और नहीं मिल रहा था, इसलिए क्या हुआ, मुझे लेट हो गया। आफ्टर 2 hours at least, कम से कम मैं 2 घंटे उसको ढूंढा, फिर भी क्या हुआ, नहीं मिल रहा था। Then I found it on my brother's bed. और मुझे वो कहाँ जाके मिला, मेरे भाई के बिस्तर पे। That was his answer. ये उसका आंसर था, किसका, रेहान का। रेहान की टीचर ने पूछा, वन डे रेहान वॉज लेट फॉर स्कूल। एक दिन रेहान स्कूल के लिए लेट था। हिज टीचर मिस पॉल आस्क हिम, उसके टीचर ने पूछा, व्हाई आर यू लेट रेहान? रेहान सेड, टीचर आई कुड नॉट फाइंड माई पेन बॉक्स दिस मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग में अपना पेन बॉक्स ढूंढ रहा था, वो नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे लेट हो गया। एंड आई सर्च्ड फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन माई हाउस आफ्टर 2 hours एट लीस्ट। मैं कम से कम उसको 2 घंटे से ढूंढ रहा था। आई फाउंड इट ऑन माई ब्रदर्स बेड, और वो मुझे कहाँ मिला, मेरे भाई के बेड पे। एंड दैट वॉज हिज आंसर, ये उसका आंसर था। जब वो लेट आया था, उसके टीचर ने पूछा तो ये उसने आंसर दिया, रेहान ने। एंड देन दैट डे द टीचर एक्सेप्टेड हिज आंसर। उस दिन टीचर ने क्या किया, उसका जो आंसर था उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ओके, हो सकता है कभी कभी ऐसा, इनकेस कभी हमारे साथ भी हो जाता है, बट कभी, नॉट एवरी डे, कभी हो जाता है ऐसा। सो दैट इज देन नेक्स्ट अ फ्यू डे लेटर, और कुछ दिन बाद रेहान वॉज अगेन लेट फॉर स्कूल, और उसके बाद रेहान फिर से स्कूल के लिए लेट हो गया। दिस टाइम ही टोल्ड अ फनी स्टोरी, और इस बार उसने एक फनी सी, एकदम मजाकिया टाइप की एक स्टोरी बताई, उससे सभी हंसने लगे। देन उस स्टोरी क्या थी, उसने क्या रीजन बताया अपने लेट होने का, क्या कहानी सुनाई, वो देखते हैं। ठीक है, उसने अपने टीचर को क्या बताया कि मैं क्यों लेट हुआ, तो ये देखते हैं। ही सेड, रेहान ने कहा, टीचर आई कुड नॉट फाइंड माई शूज दिस मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग में अपना शूज ढूंढ रहा था। आई सर्च फॉर दैम इन एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस। मैं घर के कोने कोने में उसे ढूंढ रहा था, बट क्या हुआ, वो नहीं मिल रहा था। उसको कहाँ, पूरा घर के कोने कोने में उसको ढूंढा। एंड वेयर डिड यू फाइंड योर शूज देन? आस्क मिस पॉल, उसके टीचर ने पूछा, वेयर डिड यू फाइंड योर शूज देन? तो फिर तुम्हें तुम्हारा शूज कहाँ मिला? उसके टीचर ने पूछा, तुम घर में पूरा जगह ढूंढे और तुम्हें नहीं मिला शूज, तो फिर वो शूज तुम्हें कहाँ मिला? तो देन टीचर, उसने कहा, रेहान ने कहा, टीचर आई फाउंड
one under the bed and the other on top of the cupboard, replied रेहान. रेहान ने रिप्लाई किया, रेहान ने बताया कि टीचर, I found one under the bed and the other on top of the cupboard. उसने कहा कि एक मुझे बेड के नीचे मिला और एक कबर्ड के ऊपर मिला. ऐसा रेहान का रिप्लाई था. ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर में. look here this picture. Look here this picture. One shoes is here. You can see one shoes is here. One shoes is under the bed. This shoes under the bed and this shoes is on cupboard. ये एक कबर्ड के ऊपर मिला था और ये कहाँ मिला था? एक बेड के नीचे. दो शूज यहाँ पे आप देख रहे हो, एक उसका कहाँ है? कबर्ड के ऊपर और एक बेड के नीचे. अब ऐसे कैसे पहुंच गया कबर्ड के ऊपर और बेड के नीचे? अब उसका आंसर क्या होता है आगे देखते हैं. मिस पॉल आस्क्ड, उसकी टीचर मिस पॉल ने पूछा, हाउ डिड शूज केम टू बी इन द रॉन्ग प्लेस? हाउ डिड द शूज कम टू बी इन द रॉन्ग प्लेस? तुम्हारा जो शूज था वो कैसे गलत जगह पे चला गया? देन लास्ट नाइट, रेहान ने रिप्लाई दिया, लास्ट नाइट आई वेंट आउट फॉर डिनर विथ माई फैमिली. पिछली रात मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर पे गया था. वी रिटर्न लेट, हम लोग लेट घर वापस आए थे. आई किक माई शूज ऑफ टू हार्ड, मैंने अपने शूज को, जब लेट से घर वापस आया तो मैंने अपने शूज को खूब तेज से किक किया. एंड वन ऑफ देम dropped under the bed and the other fell on top of the cupboard. और मैंने तेज से जब किक किया तो एक बेड के नीचे चला गया और एक कहाँ गया? कबर्ड के ऊपर. रेहान एक्सप्लेन टू हिज टीचर, ऐसा रेहान ने अपने टीचर को बताया कि उसका शूज क्यों उससे लेट हुआ और उसका शूज कैसे गलत जगह पे पहुंचा. ऐसा टीचर ने पूछा तो ऐसा उसने एक्सप्लेन किया कि मैं रात में फैमिली के साथ डिनर पे गया था और लेट से वापस आया और मैंने शूज को तेज से किक किया. एक कहाँ गया? एक कबर्ड के नीचे, एक बेड के नीचे गया, एक कबर्ड के ऊपर चला गया. एंड देन द होल क्लास roared into laughter. रेहान was ashamed of his explanation. सारे क्लास बहुत तेज से हंसने लगे और रेहान जो था वो अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस करने लगा अपने एक्सप्लेनेशन पे. एंड मिस पॉल कॉल्ड रेहान एंड सेड, मिस पॉल ने रेहान को बुलाया और कहा, रेहान, दिस इज नॉट गुड हैबिट्स, ये अच्छी हैबिट नहीं है, ये अच्छी आदत नहीं है. यू शुड लर्न टू बी ऑर्गेनाइज्ड, तुम्हें ऑर्गेनाइज तरीके से, तुमको ऑर्गेनाइज्ड किस तरह किसी चीज़ों को रखनी है ये सीखना चाहिए. यू मस्ट कीप योर थिंग्स एट अ प्रॉपर प्लेस बिफोर यू गो टू बेड. तुम्हें अब बेड पे जाने से पहले, सोने से पहले अपनी सारी चीज़ों को सही जगह पे रख लेनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे. योर बैग, बुक्स, shoes and pen box must all be ready before you sleep. क्या करना चाहिए तुम्हें? जब भी आप लोग सोने जाते हैं रात में तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोगों का बैग, बुक्स, शूज और पेन बॉक्स सारी चीज़ें अपने रेडी करके तभी हमें अच्छे से रख लेना चाहिए और तभी हमें सोना चाहिए, ताकि मॉर्निंग में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो हम अपने ऑर्गेनाइज कर लें. और अपनी बुक्स है टर्न वाइज, अगर बुक्स होती है, कॉपीज होती है तो उसको क्या करना चाहिए? हमें टर्न वाइज रात में ही रख लेना चाहिए ताकि दिन में प्रॉब्लम ना हो. एंड इन दिस वे you will not waste your time searching for them in the morning. इस तरह से तुम मॉर्निंग में कोई चीज ढूंढने में तुमको टाइम वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी. बिफोर कमिंग टू स्कूल,
स्कूल आने से पहले तुम्हें कोई चीज ढूंढने में अपनी टाइम वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, अगर तुम अच्छे से अपनी चीजों को रात में ही सोने से पहले रख लोगे तो। रेहान एंड हिज क्लासमेट्स लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन टू बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। और रेहान और उसके दोस्त सभी एक अच्छा लेसन, उनको एक अच्छी चीज सीखने को मिली कि किस तरह से ऑर्गेनाइज वे में हमें चीजें करनी चाहिए। दे अंडरस्टूड दैट इफ दे कीप थिंग्स एट द राइट प्लेस दे विल नॉट वेस्ट टाइम सर्चिंग फॉर देम। अगर वो अपनी चीजों को राइट प्लेस पे रखते हैं तो उनको उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इट इज important to plan and prepare for our day in advance। और हमें अपने प्लान को और अपने डे को इन एडवांस में प्रिपेयर करना के रखना चाहिए। जैसे रात में हमें सोने से पहले सोचना चाहिए कि कल मुझे क्या क्या कैसे कैसे करनी चाहिए। अगर हम उसको एडवांस में सोच के रखते हैं तो हमें टाइम सोचने में उस डे के बारे में कि मुझे क्या क्या करना है सोचने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, और जो चीज़ें प्लानिंग किए रहते हैं, ये पढ़ना है, ये चीज़ें करनी है, ये वर्क कंप्लीट करना है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। इट सेव्स टाइम एंड मेक द डे मोर फ्रूटफुल। और अगर हम कोई भी चीज़ अगर टाइम पे करते हैं, एडवांस में प्री प्लानिंग के साथ करते हैं, अगर कोई चीज़ प्लान करते हैं, किसी चीज़ को करने के बाद प्री प्लानिंग करते हैं, तो क्या होता है, वो हम लोग अपना टाइम बचाते हैं और हमारा डे क्या होता है, हमारा डे और भी अच्छा हो जाता है और वो डेज हमारा अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, इट सेव्स टाइम एंड मेक्स द डे मोर फ्रूटफुल। और हम टाइम भी सेव होता है और जो हम कोई भी वर्क करते हैं वो हमारा वर्क अच्छा रिजल्ट देता है। एंड हियर इज अ मेकिंग इट सिंपल मीनिंग्स। यहाँ पे कुछ सिंपल्स मीनिंग दिए हुए हैं, ऑर्गेनाइज, एक्सप्लेनेशन, फ्रूटफुल एंड सिस्टमैटिक। देन and here is a given a question answer the following questions। where did Rehan find the pen box? रेहान का पेन बॉक्स उसे कहाँ मिला था? the Rehan found his pen box on his brother's bed। रेहान का जो पेन बॉक्स था वो उसके ब्रदर के बेड पे मिला था। ओके, कहाँ मिला था? उसके भाई के बेड पे मिला था। रेहान का जो पेन बॉक्स था उसके भाई के बेड पे मिला था। एंड वाई वॉज रेहान लेट टू स्कूल फॉर द सेकेंड टाइम रेहान को स्कूल के लिए क्यों लेट हुआ था? वाई वॉज रेहान लेट टू स्कूल फॉर द सेकेंड टाइम? रेहान वॉज लेट टू स्कूल फॉर द सेकेंड टाइम बिकॉज ही कुड नॉट फाउंड हिज शूज। क्योंकि वो सेकेंड टाइम इसलिए लेट हुआ था क्योंकि उसको उसका शूज नहीं मिल रहा था। एंड वेयर डिड रेहान find his shoes? So the Rehan found his shoes, one under the bed and other on top of the cupboard। एक उसे बेड के नीचे मिला था और एक कबर्ड के ऊपर मिला था। एंड नेक्स्ट, how did the shoes reach the wrong place? शूज कैसे गलत जगह पे पहुंचा था? जो उसका शूज था वो गलत जगह पे कैसे पहुंच गया था? सो दैट इज Rehan's shoes reached the wrong place because he kicked his shoes off too hard। क्योंकि वो उसने शूज को हार्डली किक किया था, इसलिए वो गलत जगह पे पहुंच गया था। एंड नेक्स्ट इज व्हाट वाज द लेसन द टीचर टॉट टू रेहान? टीचर ने उसको क्या लेसन सिखाया, उसको क्या बताया, उसे क्या समझाया? द टीचर टॉट टू रेहान, यू मस्ट कीप योर ऑल थिंग्स एट अ प्रॉपर प्लेस लाइक बैग, बुक्स, शूज एंड पेन बॉक्स बिफोर यू स्लीप। हमें सोने जाने से पहले क्या करना चाहिए? अपना पेन बॉक्स, बैग एंड शूज, सारी चीजें एक जगह अच्छे से पहले से ही रख लेनी चाहिए प्रॉपर प्लेस पे। एंड नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इफ we choose to be organized, our life will be under
कंट्रोल। अगर हम लोग अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में रखेंगे तो हमारे जो लाइफ होगी वो प्रेशर में नहीं होगी, बहुत हमारे हेडेक को नहीं होगा, हमें बहुत प्रेशर नहीं होगा, वो कंट्रोल में रहेगा हमारा प्रेशर, ज़्यादा हमें प्रेशर नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इज if we keep things at the right place, we will not waste time for searching them। अगर हम अपनी चीज़ों को सही जगह पे रखते हैं तो हम उसे ढूंढने में, सर्च करने में, खोजने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट, वी शुड प्लान आवर रूटीन टू सेव टाइम। हम लोग अपने हमें क्या करना चाहिए, अपने टाइम को सेव करने के लिए अपनी चीज़ों को प्लान और रूटीन में करनी चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट, टू बी ऑर्गेनाइज्ड वी शुड वर्क इन अ सिस्टमैटिक वे। हमें अगर कोई चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में करना चाहिए तो हमें वर्क कैसा करना, कैजुअल वे में करना पड़ेगा या सिस्टमैटिक वे में। तो हमें कोई भी वर्क सिस्टमैटिक तरीके से हम करेंगे तो कोई चीज़ हमारी अगर अच्छे से करेंगे तो वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होगी। एंड if Rehan was organized, he would not late to school। अगर रेहान ऑर्गेनाइज्ड वे में होता, अगर अपनी चीज़ों को पहले से ऑर्गेनाइज करके रखता तो वो स्कूल के लिए लेट नहीं होता। ओके थैंक यू क्लास।